कुछ साल पहले अगर आप किसी से पूछते भाई साहब इंडिया में क्या चल रहा है, तो जवाब मिलता। फॉगी चल रहा है। लेकिन अगर आज आप यही सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलेगा एथनॉल इथेनॉल को इथनॉल इथेनॉल भाई साहब इंडिया में तो इथेनॉल ही इथेनॉल चल रहा है। जहां देखो बस इथेनॉल की ही चर्चा है। कोई कहता है कि इथेनॉल भारत का भविष्य है, तो कोई कहता है कि इसके फायदे ही फायदे हैं, तो कोई इसके नुकसान गिनाने लगता है। और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3,000 लीटर पानी की खपत होती है। 10,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है। 10,000 लीटर से 1 लीटर इथेनॉल बन रहा है। राइस से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। यानी एक तरफ तो इसे भारत के फ्यूल फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके फायदे, नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आखिर ये इथेनॉल है किस चिड़िया का नाम, और ये बनता कैसे है, इसके बनने में कितना पानी यूज होता है, और इसके नाम पर इतना बवाल आखिर क्यों मचा है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इथेनॉल की पूरी कहानी समझते हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर मिक्स करने के पीछे का क्या लॉजिक है। अगर केमिकली देखा जाए तो इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलती है, और यही अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फ्रूट आइटम से बनाया जा सकता है, लेकिन जब हम बायोफ्यूल के कंसेप्ट में इथेनॉल की बात करते हैं तो हम गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। इसमें से गन्ना यानी कि शुगर कैन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि शुगर कैन के क्रॉप्स में हाईएस्ट शुगर यील्ड पर एकड़ होता है, और चावल और मक्के जैसी फसलें देश में प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। तो जो खाना खराब हो जाता है उन फसलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। और केमिकली ये सेम ही चीज़ है जो शराब की बोतलों में डाली जा रही है। लेकिन इथेनॉल की इस कहानी में एक पहलू और भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं, और वो है पानी। अगर सिर्फ फैक्ट्री की बात करें तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में औसतन 3 से 6 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में औसतन 2500 लेकर 3,000 लीटर पानी यूज होता है। तो चलिए इसकी असली कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथेनॉल बनता है फसलों से, और उन फसलों को उगाने में लगता है कई नहीं बल्कि हजारों लीटर पानी। अगर उन फसलों को उगाने में पानी को भी साथ में जोड़ दिया जाए जिससे इथेनॉल बनाया जाता है, तो इसका वाटर फुटप्रिंट कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए औसतन 12 से 16 किलोग्राम गन्ने से लगभग 1 लीटर इथेनॉल बनता है, लेकिन उसी 12 से 16 किलोग्राम गन्ने को तैयार होने में कुल मिलाकर लगभग 1500 से 3,000 लीटर पानी यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें मक्के से, तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम मक्का यूज होता है, और वही 2.5 से 3 किलोग्राम मक्का उगाने में लगभग 1000 से लेकर 2500 लीटर के बीच में पानी यूज होता है। यानी फैक्ट्री में पानी की खपत लगभग 3 से लेकर 6 लीटर ही होती है, लेकिन खेतों से लेकर फैक्ट्री तक पूरा हिसाब देखा जाए तो 1 लीटर एथेनॉल के पीछे हजारों लीटर पानी की कहानी छुपी हुई है। अब देखते हैं कि इसे पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे क्या कारण है। बायोलॉजी के कंसेप्ट में साइंटिस्ट ने यह देखा कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और यह एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। कई रिसर्च पेपर में तो यह भी दिखाया गया है कि इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन होता है, और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने से बने इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस इमिशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के दाम आपको पता है ऊपर नीचे होते रहते हैं, और दूसरे देश से क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, और इस इंपोर्ट के लिए अक्सर देशों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो देश के अंदर ही मौजूद फसलों से बनाया जा सकता है। यानी इनके दो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में कब से मिल रहा है, तो इंडिया में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बेचा जा रहा है, करीबन आज से 22 साल पहले।
22 साल पहले पेट्रोल में केवल 5% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था, लेकिन शुरुआत में प्रोसेस काफी स्लो था। 2014 तक आते आते एवरेज ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक ही पहुंची थी, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आने के सिर्फ एक मंथ के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग को 5% से 10% तक कर दिया गया। और 2018 में तो सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया कि 2030 तक आते आते 20% इथेनॉल ब्लेंड रहेगा, लेकिन बाद में इस टारगेट को घटाकर 2025 की नई डेट कर दी गई। और यही कारण है कि मार्च 2025 में सरकार ने टारगेट को अचीव करते हुए पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। लेकिन जैसे ही E20 फ्यूल रोल आउट हुआ, कुछ लोगों की शिकायतें आने लगी। ने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि अब ज्यादा पैसे देने पर उसे अचानक से कम वैल्यू मिल रही हो, जबकि कई लोग सोशल मीडिया पे कहने लगे कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ी के स्पेयर पार्ट है वो खराब हो रहे हैं। सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका क्या कारण है कि जो गाड़ियों में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंस व्हीकल के अंदर डाला जाएगा तो इसमें कुछ इशू आएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में बहुत कम ऐसी E20 कंप्लायंस गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाए जिसका फ्यूल सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पा रहा, तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम खराब होने की संभावना लगभग बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे और फ्यूल टैंक में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल डाला हुआ है, तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी जंग के कुछ पार्टिकल फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जा सकते हैं और फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल में जुड़कर आया यह पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबड़ के कंपोनेंट और पाइप और फिल्टर को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा कुछ और पार्टिकल भी आ सकते हैं पानी के साथ, जो इंजन में जमा होने लगते हैं और इनसे इंजन की परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकती है। यह सब उन गाड़ियों के लिए वैलिड नहीं है जिनका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन ऑब्वियसली फ्यूल सिस्टम को यहाँ पर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन पर जंग ना लगे, ऐसे कंपोनेंट जो वाटरप्रूफ हो, जिसका इस कंटेमिनेशन पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन दिक्कत यहाँ एक है दोस्तों कि आज के दिन देश में ज्यादातर गाड़ियां हैं जो या तो E5 या फिर E10 कंप्लायंस है। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 में E20 कंप्लायंस गाड़ियां बनाने शुरू की थी। इसी वजह से यह पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज देती है। कारण यह है कि इथेनॉल पेट्रोल से 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज़्यादा इथेनॉल डाला जाएगा, इंजन की एवरेज उतनी कम मिलेगी और माइलेज भी गिरती जाएगी। तो इस पर सरकार का कहना है कि यह माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं होता। नीति आयोग के मुताबिक E10 के लिए डिजाइन और E20 के लिए कैलिब्रेट गाड़ियों का माइलेज केवल 1 से 2% तक कम ही होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% तक कम होता है। लेकिन जबकि हकीकत यह है कि व्हीकल्स ओनर का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशन में E20 से माइलेज बहुत ज्यादा कम हो रही है। 3 साल पहले देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था और 3 साल के अंदर ही सारा E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब सरकार अपने डिफेंस में यह कहती है कि जो E10 कंप्लायंस गाड़ियां हैं उनमें से अगर कुछ रबड़ पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए तो फ्यूल सिस्टम को E20 पेट्रोल लायक बनाया जा सकता है और यह पार्ट ज्यादा महंगे नहीं होते। जबकि हकीकत यह है कि E20 की किट छोटी गाड़ियों में लगभग 6,000 तक हो सकती है। फ्यूल इंजेक्टर जैसे कंपोनेंट 14,000 तक हो सकते हैं और फ्यूल पंप और टैंक जैसे चीजें 35,000 तक कॉस्ट कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर E20 फ्यूल डालने में से आपकी गाड़ी के कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं
और अगर गाड़ी में कुछ हो जाता है तो उसका कवर कौन करेगा, और इंश्योरेंस को लेकर भी ऐसी कुछ कंफ्यूजन फैली हुई है। और इधर इन सब के बीच में सरकार अपने 3 रीजन बताती है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया। पहला, इथेनॉल इको फ्रेंडली होता है। सरकार का कहना है कि E20 से E10 के मुकाबले 30% कम कार्बन एमिशन होता है। यह बात वैसे तो सच है दोस्तों। दूसरा, पेट्रोल में इथेनॉल बनाने से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने पर जो पैसा खर्च होता है वह बचाया जा सकता है। इथेनॉल की वजह से इंडिया को 2014 से लेकर अब तक 193 लाख टन क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ा। इससे कुल मिलाकर 1.36 लाख करोड़ बचे हैं। और इथेनॉल ब्लेंडिंग से बाहरी देशों पर डिपेंडेंसी भी घट रही है, क्योंकि इंडिया अभी तक 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी देशों से। और तीसरा बेनिफिट है कि इससे किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी किसानों से गन्ना और मक्का आदि खरीदती है। सरकार के मुताबिक 2014 से अब तक इससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ की कमाई हुई है। वैसे दोस्तों यह तीनों फायदे सही है, अगर सरकार जो यह कह रही है वह बिल्कुल वैलिड है। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बड़ा एडवांटेज होगा देश के लिए। लेकिन सवाल यहाँ यह है सरकार से कि क्या बेनिफिट सच में कंज्यूमर को दे रही है, जबकि 2021 में नीति आयोग ने एक सुझाव दिया, इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर दोस्तों पर्सनली मुझसे पूछा जाए, E20 फ्यूल ओवरऑल एक अच्छी चीज है। सरकार को बस 3 चीजें करनी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला, लोगों को कुछ समय देना चाहिए था। जो 2030 की ओवरऑल डेट थी उस पर करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20 कंप्लायंस गाड़ियां आए हुए। दूसरा, यह बात क्लियर है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते हैं, तो पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चांस दिया जाना चाहिए था 100% पेट्रोल खरीदें या इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल सस्ता होता तो लोग अपने आप E20 पेट्रोल परचेज करते। ये थी ओवरऑल दोस्तों इथेनॉल 20 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।